गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हमारा जो चैप्टर है वह निष्क्रिय अवयव है। जैसा कि कल से ही मैंने इस चैप्टर की शुरुआत कर दी थी। निष्क्रिय अवयव यानी कि पैसिव कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट्स? पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स के बारे में मैंने कल बताया था आपको कि ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं पैसिव कंपोनेंट्स जो धारा या वोल्टेज को क्या करता है? समायोजन करता है। मतलब ये करंट या वोल्टेज को ग्रहण करता है और फिर उसका कोई ना कोई रिएक्शन देता है, जैसे वोल्ट पास करके। ठीक है, ये कि कंडेंसर जो आपके इंडक्टर होते हैं ये भी क्या करते हैं, जैसे कि रजिस्टर होता है उसी तरह से इंडक्टर और कैपेसिटर भी होता है जो ये वोल्टेज और करंट का समायोजन करते हैं और ये इनका समायोजन करके अलग अलग रिएक्शन देते हैं। तो इसी क्रम पे हम आगे और भी पढ़ेंगे। कल मैंने क्या कहां तक पढ़ने था? आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। यहाँ पर प्रोपोर्शनल का जो नियमांक आएगा वो क्या था? रो। रो एल अपॉन ए है। ठीक है ना? तो रो क्या होता है? प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी होती है। ठीक, रेजिस्टिविटी इज द रो और इसका जो यूनिट होता था वो क्या होता था? ओमीटर होता था। प्रतिरोधकता यानी कि प्रतिरोधकता के बारे में मैंने क्या बताया था कि पदार्थ का वह गुण जो अपने में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है? अपोज करता है, विरोध करता है, यानी कि रजिस्ट करता है, यानी कि धारा को क्या करता है? रोकता है। यही वह गुण क्या कहलाता है? प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रत्येक पदार्थ की अपनी अपनी प्रतिरोधकता होती है और उसका एक क्रम होता है। जैसे सबसे ज्यादा अगर प्रतिरोधकता होगी किसी की या कि सबसे कम प्रतिरोधकता होगी किसी की, तो सबसे कम अगर हम प्रतिरोधकता बात करेंगे तो जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होगी, जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होगी उसकी सबसे ज्यादा चालकता होगी। ठीक है बच्चों, समझे ना? जिसकी सबसे कम प्रतिरोधकता होगी उसकी सबसे ज्यादा चालकता होगी। ठीक, यानी कि जो पदार्थ का प्रतिरोध सबसे कम होगा वह बहुत अच्छा चालक होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं सीक्वेंस वाइज अगर हम लेते हैं तो अर्जेंटम इज द वेरी गुड कंडक्टर, क्योंकि ये जो है इसकी जो प्रतिरोधकता होती है बहुत कम होती है। इट मींस ये कंडक्टेंस यानी कि इसकी चालकता बहुत होती है। अभी हम इसको आगे बढ़ेंगे चालकता को। ठीक है, तो अर्जेंटम इज द गुड कंडक्टर। ठीक है ना? अब फिर इसके बाद इसके क्रम पे आता है कॉपर। फिर इसके क्रम पे आता है क्या? कॉपर के बाद आयरन और आयरन के बाद एल्युमिनियम। ये क्या है? आपकी चालकता का क्रम है कि कौन से सबसे अच्छा चालक है। कि चांदी अर्जेंटम सबसे अच्छा चालक है जिसकी परमाणु संख्या 47 होती है। फिर कॉपर यानी कि 29, यह कॉपर सेकंड नंबर का अच्छा चालक होता है। फिर उसके बाद आयरन होता है, इसके बाद होता है एल्युमिनियम। ठीक है बच्चों, तो ये चालकता का क्रम है। इसको भी आप साथों साथ सीख लीजिए क्योंकि यदि एग्जाम में कभी न कभी आपको पूछ लेता है। ठीक है ना? एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो एक चालकता का क्रम आपसे यहाँ तक कम से कम आना चाहिए। ठीक है ना? अब हम चूंकि हमारा जो है निष्क्रिय में पैसिव कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं और जो पैसिव कंपोनेंट्स है वो हमने कल बताया था कि आरएलसी ट्रांसफार्मर ये सब पैसिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो बेसिक इस चैप्टर में हम तीन चीजों को कवर करेंगे: रजिस्टर यानी कि प्रतिरोधक, ठीक है ना, और इंडक्टर और क्या आपका कैपेसिटर। ठीक है ना? कैपेसिटर को संधारित्र कहते हैं और इंडक्टर को यानी कि क्या है? यह एक निष्क्रिय यानी कि पैसिव कंपोनेंट्स है। ठीक है ना? तो हम रजिस्टर पढ़ रहे हैं तो रजिस्टर की कल मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी किसी भी चालक के लिए, क्योंकि प्रत्येक चालक क्या है? अपने कुछ न कुछ रजिस्ट करता है धारा को, अब विरोध करता है धारा को बहने के लिए। तो उसी के लिए एक फार्मूला डेवलप हुआ था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, जहां पर यह बोला गया था कि कोई भी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करेगा। तो मतलब पहला निर्भरता क्या है इसकी? ये क्या है ना? यानी कि लंबाई, चालक का जितना ज्यादा लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी उसी क्रम में बढ़ता जाएगा, क्योंकि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जितना ज्यादा लंबाई बढ़ेगी उतना ही उसका ज्यादा प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है बच्चों? फिर दूसरा क्या था? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। यह क्या होता है? A यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी भी तार जो होती है, तार का क्या है? तार कौन सी कहलाती है? ऐसा चालक, ठीक है ना, या कि ऐसा पदार्थ जो क्या है ना, जिसका क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर हो। ठीक ना? तो जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होती है, कटाक्ष क्षेत्रफल होता है, जितना पतला रहेगा और जितना मोटा रहेगा, तो जितना मोटा रहेगा यानी क्रॉस सेक्शनल जितना ज्यादा रहेगा उसका
प्रतिरोध भी उतना कम रहेगा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर L बढ़ता है, L बढ़ता है तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है उस तार का, और अगर यहाँ पर तार की मोटाई बढ़ती है तो उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। फिर तीसरी बात पर जो निर्भरता रहती है किसी भी चालक की, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, ठीक है ना। यहाँ पर आपने देखा, यानी कि इसका अगर प्रतिरोधकता बढ़ती है, जैसे कि अर्जेंटम की, कल मैंने सबकी प्रतिरोधकता लिखाई थी ना, तो जिसकी जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता होगी, जिसकी जितनी ज्यादा प्रतिरोधकता होगी, वह चालक में उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रतिरोध होगा, रेजिस्टेंस होगा। तो जिस तरह से वो कम होती जाएगी प्रतिरोधकता, उसका प्रतिरोध भी कम होता जाएगा, प्रतिरोध कम होता जाएगा, उसकी चालकता बढ़ती जाएगी, यानी कि वह गुड कंडक्टर होता जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक तो मैंने सीखा। चौथा चीज एक और है जिसमें जो है तो किसी भी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, वो कहते हैं टेम्परेचर, ठीक है ना। अगर टेम्परेचर राइज होगा तो विशेष कर देखिए टेम्परेचर की कई क्वालिटीज होती हैं। किसी भी चालक में टेम्परेचर इंक्रीज होने से कुछ चालक जो है तो घटते भी हैं, कुछ चालक बढ़ते हैं। पर यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोई भी मेटल यानी कि चालक की बात करें तो टेम्परेचर राइज होने पे उसका प्रतिरोध भी राइज होता है, जबकि जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं होता है। उनका क्या कहलाता है, निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट को कहलाते हैं, यानी कि उनका तापमान बढ़ने से उनका प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटने लगता है। ठीक, पर यहाँ पर ये पीटीसी कहलाता है, क्या कहलाता है, पीटीसी कहलाता है, यानी कि टेम्परेचर राइज होने से इसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो हमने यहाँ पर ये सारी बातें सीख ली थी कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि प्रतिरोध क्या होता है, रेजिस्टेंस, और प्रतिरोधक क्या होता है, रजिस्टर। तो प्रतिरोध क्या है, रेजिस्टेंस, यानी कि रजिस्टर का क्या है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, यानी कि प्रतिरोधक की प्रॉपर्टी प्रतिरोध होती है। ठीक, जिसकी यूनिट हमने पढ़ा था कल की ओम पे हम लिखते हैं। चलिए ठीक है, तो ये कल का रिवीजन था, तो हमने यहाँ तक सीखा था, और हमने कुछ ग्राफ भी बनाए थे, ठीक है ना। ग्राफ हमने इनके लिए अलग अलग ग्राफ डिजाइन किए थे। चलिए एक नजर पे मैं ग्राफ भी देख लेता हूँ जो हमने कल सीखा था। तो ग्राफ जो मैंने डिजाइन किया था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, आपका R है, यहाँ पर आपका क्या है, L है, यानी कि चालक। जितना ज्यादा आपके चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध भी उतना बढ़ता जाएगा। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, इस तरह से प्लॉट होगा, ठीक है बच्चों। तो कभी भी यदि आपके एग्जाम में यह आता है कि इस तरह का ग्राफ कौन से फार्मूले को डेडिकेट करता है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है ना। और अगर इस तरह का फार्मूला, इस तरह का दिया जाता है सेकंड पे कि ये आपका कोई ग्राफ है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये प्रतिरोध है, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ने से क्या होगा, हमारा प्रतिरोध घटता चला जाएगा। तो इस तरह का ग्राफ R की इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a के लिए क्या करेगा, ये डेडिकेट करेगा ये ग्राफ। ठीक, तो चलिए हम ये सब ग्राफ को पढ़ चुके थे, अब हम आगे पढ़ेंगे अपना नया टॉपिक। तो प्रतिरोधक का ताप गुणांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हमारा नया जो है प्रतिरोधक का ताप गुणांक, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर। क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर, प्रतिरोधक का ताप गुणांक। किसका, प्रतिरोधक का ताप गुणांक, ठीक है ना, प्रतिरोधक का ताप गुणांक। तो यहाँ एक फार्मूला है कि देखिए, फार्मूला मैं ओरली बोलता हूँ, आप सुनिएगा। किसी भी चालक का टेम्परेचर, ठीक है ना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पे उस चालक के प्रतिरोध में जो अंतर आता है, ठीक है ना, चाहे वह वृद्धि हो रही हो चाहे वह कमी हो रही हो, प्रतिरोध, किसी भी चालक के प्रतिरोध में जो अंतर आता है वही क्या कहलाता है, उस चालक का, या कि उस प्रतिरोध का, उस चालक का क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट। हम एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि किसी भी चालक के प्रतिरोध में, किसी भी चालक के टेम्परेचर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में, ठीक ना, किसी भी चालक का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे उस चालक के प्रतिरोध में जो अंतर आता है वह उस चालक का क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि किसी भी चालक का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना,
अगर कोई भी चालक है उसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, किसी भी चालक का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उस चालक के प्रतिरोध में जो परिवर्तन होता है, चालक के क्या प्रतिरोध में परिवर्तन जो होता है, प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, अब देखिए होने वाला परिवर्तन टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है। अब देखिए यहाँ प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन, तो यहाँ पर दो तरह का परिवर्तन होगा, कौन कौन सा, यदि प्रतिरोध बढ़ जाएगा या कि प्रतिरोध घट जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से किसी भी चालक का क्या प्रतिरोध या कि बढ़ जाएगा या कि प्रतिरोध घट जाएगा। तो यहाँ हमको दो चीज देखने को मिलती है कि जब टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है ना, जब टेम्परेचर बढ़ाने से, इसके लिए क्या है, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला आप देख लीजिए बुक में, इसका पूरा डेराइव करके लिखा गया है। तो यहाँ तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म का फार्मूला लिख देता हूँ, अल्फा T2 - T1, ठीक है ना, ये एक फार्मूला है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, ठीक ना। यहाँ पर जो टेम्परेचर का अंतर, ये जो है, जो सेकेंड प्रतिरोध, ये फर्स्ट प्रतिरोध, और ये तापमान, अल्फा क्या कहलाता है, तापमान कहलाता है। अब दो तरह का परिवर्तन होता है, पहला होता है पीटीसी, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, यानी कि प्रतिरोध बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध भी, देखिए हमने क्या पढ़ा था, किसी भी चालक का प्रतिरोध टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, हमने ये चीज पढ़ी ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी रजिस्टर टेम्परेचर बढ़ाने से हमारा क्या बढ़ रहा है, प्रतिरोध बढ़ रहा है, यानी इस तरह का प्रतिरोध क्या कहलाएगा, पीटीसी, टेम्परेचर पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, तो इस तरह का जो ग्राफ प्लॉट होगा वो कैसा होगा, कुछ इस तरह का ग्राफ हमारा आएगा। ये ग्राफ क्या है, पीटीसी, ठीक है ना, ये ग्राफ का आएगा पीटीसी। इधर क्या है, हमारा टेम्परेचर हमने पढ़ा है, इधर हमारा क्या बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, ठीक है ना। तो ये लीनियर आएगा, इस तरह से सीधा आएगा, रेखीय आएगा ये ग्राफ, ठीक है ना। तो ये किसके लिए डेवलप होगा, ये ग्राफ बनेगा जब पीटीसी होगा, यानी कि किसी भी चालक का जो तापमान कम होता है वो कैसा है, पीटीसी है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट का धनात्मक है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। फिर जो दूसरा आता है, इस फार्मूले को मैं यहां पास लेके दे रहा हूं, ठीक, यहां मैं लिख दिया हूं। अब दूसरा होता है एनटीसी। एनटीसी में क्या होगा कि जब हमारा फार्मूला क्या है, किसी भी चालक का तापमान, किसी भी चालक का प्रतिरोध उसके तापमान पर निर्भर करता है, तो यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध घटता है, ऐसा प्रतिरोध कहलाता है एनटीसी, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है एनटीसी, यानी कि उसका जो ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा बनता है, यानी कि ये हो गया टेम्परेचर और ये हो गया प्रतिरोध, ठीक है ना। ये घट रहा है, आप चाहे इस तरह का ग्राफ बना लीजिए, ये कि जैसे मैंने 29 में बनाया था कि ऐसे बनेगा, ठीक है, आप चाहे जैसे ग्राफ बना दीजिए, ये कहलाता है एनटीसी। अब एनटीसी जो होता है वो किन के लिए होता है, ये होता है सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, जो ये तापमान गुणांक होता है, एनटीसी वो सेमीकंडक्टर के लिए होता है, इंसुलेटर के लिए होता है, और ये जो होता है ये कहलाता है, ये होता है कंडक्टर का। जो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वह चालक का होता है, ये अर्धचालक और कुचालक का होता है। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आपके पास फार्मूला भी है, किसी भी प्रतिरोधक का तापमान गुणांक का फार्मूला, यानी कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टर का फार्मूला है आपके पास, और पीटीसी एनटीसी दो सिचुएशंस है आपके पास, और आपके पास आपकी बुक में न्यूमेरिकल्स है, उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक, इसका स्क्रीनशॉट क्योंकि आप इसको पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। आगे हमारा जो टॉपिक है
वो है क्या, चालकता। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चालकता, कंडक्टेंस। ठीक है बच्चों, ये है, ये कहलाती है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का फार्मूला होता है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस का अपोजिट क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। यानी कि मैंने अभी बताया भी था कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना कम कंडक्टेंस होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ही ज्यादा उसका आपका कंडक्टेंस होगा, चालकता होगी। ठीक, ये होती है चालकता। और चालकता का जो परिभाषा होती है, अगर परिभाषा की बात करें तो जैसे प्रतिरोध की क्या परिभाषा होती थी कि ऐसा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध एक ऐसा पदार्थ होता है जो अपने में से प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है। और चालकता जस्ट इसका अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो चालकता की परिभाषा कुछ इस तरह से होगी कि चालकता किसी पदार्थ का वह गुण होता है जो उस पदार्थ में से प्रवाहित होने वाली धारा के मार्ग में क्या सुगमता प्रदान करता है, यानी उसको फ्लो होने के लिए एक पथ प्रदान करता है, वह चालकता कहलाता है। और प्रत्येक चालक में प्रत्येक कंडक्टर जो भी विद्युत के सुचालक जो कंडक्टर होते हैं, सुचालक पदार्थ होते हैं, उसमें चालकता और प्रतिरोधकता दोनों के गुण होते हैं। ठीक, तो उसमें चालकता के गुण ज्यादा होते हैं, इसीलिए वो अच्छे चालक कहलाते हैं। जिसमें चालकता के गुण कम होंगे वो बैड चालक होंगे, ठीक है ना। पर मोस्टली मेटल्स क्या होते हैं, बहुत सारे विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंसी बैंड में होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले फॉर इलेक्ट्रिसिटी फ्लोइंग। ठीक, तो ये चालकता है, चालकता को हम कंडक्टेंस कहते हैं। ठीक, इसका जो सांकेतिक प्रतीक है वो जी है, और इसकी जो इकाई होती है बच्चों, जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसका उल्टा। यानी रजिस्टर का क्या होता था, रजिस्टर की यूनिट ओम होती थी, तो इसकी यूनिट क्या होगी, महो। ठीक है ना, क्या होगी, MHO, महो। ठीक, MHO क्या होगी, महो, नंबर 1। ठीक, दूसरी यूनिट क्या होगी, दूसरी यूनिट होगी ओम इनवर्स। क्या होगी, ओम इनवर्स, क्योंकि 1/ओम है तो इसको हम क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स। तीसरी यूनिट क्या होगी बच्चों, साइमन। क्या होगी, साइमन। और यही यूनिट क्या है, एसआई यूनिट है। ठीक है, किसी भी चालकता की एसआई इकाई क्या होती है, साइमन होती है, और ये ओम इनवर्स होती है, महो होती है। आप तीनों इकाइयों को देख लीजिए, एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक, तो आई होप कि आपको चालकता अच्छे समझ में आया होगा। यह प्रतिरोधकता जो है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। ठीक ना, क्या होता है, प्रतिरोध का जस्ट उल्टा होता है। प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध पैदा करता है, ठीक, यानी कि धारा को कम करने का कार्य करता है, जबकि चालकता धारा को बढ़ाने का काम करता है, कि उसके मार्ग में क्या करता है, सुगमता प्रदान करता है धारा को बहने के लिए। क्योंकि धारा का बहना यानी कि इलेक्ट्रॉनों का बहना, इलेक्ट्रॉन कहाँ बहेंगे, चालक जो होगा वहां चालकता जहां होगी वहां नहीं इलेक्ट्रॉन बहेंगे, कुछ चालक में तो इलेक्ट्रॉन बहते नहीं है, तो चालक जहां होगा वहीं इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। ठीक, जहां चालक होगा। तो अब चालकता के बाद हम क्या पढ़ेंगे, अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है ना, विशिष्ट चालकता या कि विशिष्ट चालकता कहना चाहिए। तो इसको हम, हमारा जो अगला टॉपिक है स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी है। क्या है, इसके नाम में थोड़ा सा अलग अलग बुकों में अलग अलग लिखा रहता है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, विशिष्ट चालकता। कैसी विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता जिसका जो क्षेत्रफल प्रतीक होता है सिग्मा होता है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ये सिग्मा कहलाता है, सिग्मा कहलाता है। और विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये विशिष्ट प्रतिरोधकता। ठीक है ना, सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है ना, रो। रो क्या है, ये क्या होती है, स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध होता है, और ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है।
तो सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो। हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसकी यूनिट जो डेवलप होती है, अब रो को हम क्या लिखते थे, आप याद करिए, इसको हम क्या लिखते थे, रो की इकाई क्या होती थी, रो यानी कि रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कहलाती है, और ये होता था ओम मीटर में, होता था ना, रो किसमें होता था, ओम मीटर में। तो चलिए हम आगे लिख देते हैं इसको ओम और मीटर। अब देखिए 1/ओम को आप क्या लिखते थे, 1/ओम, ये देखिए जी इक्वल टू 1/r होता है, और 1/r और r की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो 1/ओम आप यहाँ लिख सकते हैं ना, तो 1/ओम इसको आप क्या लिखते थे, इसको हम लिखते थे जी का, हमने क्या बताया था कि जी की यूनिट क्या क्या होती है, क्या बताया था, जी की यूनिट, जी की यूनिट क्या क्या होती है, महो होती है, और ओम इनवर्स होती है, साइमन होती है। तो 1/ओम का मतलब ओम इनवर्स, या कि ओम इनवर्स अपॉन मीटर। कौन कौन सी यूनिट डेवलप होगी, तो ओम इनवर्स अपॉन मीटर, ये देखिए सिग्मा यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। दूसरा क्या होगी, महो अपॉन मीटर, और तीसरा क्या होगी, साइमन, साइमन अपॉन मीटर। ये आपको ये यूनिट देखने को मिलेगी इसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। तो बच्चों एग्जाम की कोई भी यूनिट लिख सकता है कि बताइए महो अपॉन मीटर किसकी यूनिट होती है, सो ये होती है स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, विशिष्ट चालकता की होती है, ठीक है ना, विशिष्ट चालकता की होती है, ठीक। और विशिष्ट चालकता होती क्या है, जिस तरह से विशिष्ट प्रतिरोध, एक्चुअली तो क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या कहलाता है कि प्रत्येक किसी भी चालक का वह गुण जो उसके अंदर धारा को रजिस्ट करने का एक क्या होता है, गुण होता है। किसी भी चालक में धारा को रजिस्ट करने का गुण, यानी कि हर एक चालक में एक प्रतिरोध होता है अपना, जिसे हम उसका क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। उसी तरह से प्रत्येक चालक में क्या होता है, धारा को फ्लो करने का गुण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं, या हम इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक। तो जिस तरह से यहाँ हमने क्या देखा था कि चांदी का चालकता और एल्यूमिनियम की चालकता, कॉपर की चालकता, ये सारी चीजें अलग अलग होती हैं। आपके लिए होमवर्क भी है कि जिस तरह से हमने कल विशिष्ट प्रतिरोध को लिखाया था कि सिल्वर का, चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध 1.58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, ठीक है ना। उसी तरह से सेकेंडरी कॉपर का था तो 1.72, हार्ड रोल कॉपर था, एक था एनएड कॉपर था, तो दोनों का अलग अलग था। एनएड कॉपर 1.68 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ओम मीटर, एंड जो हार्ड कॉपर था 1.72 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ओम मीटर, और जो सोने का था 2.44 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁰ ओम मीटर, और जो आपका एल्यूमिनियम था 2.81 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसी क्रम में आपको चालकता की भी यूनिट को लर्न करना है, कम से कम चार जो अच्छे विद्युत किसु चालक होते हैं, जो क्रम मैंने बताया था चालकता का, जो क्रम था पहला चांदी, दूसरा कॉपर, तीसरा सोना और चौथा एल्यूमिनियम, इसके चालकता को आपको पढ़ के आना है, ठीक है ना, ये अगले होमवर्क रहेगा। तो हम कहां तक पढ़ लिए, विशिष्ट चालकता तक हमने यहाँ पर पढ़ लिया। आप इसको देखिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम प्रतिरोधकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों को पढ़ेंगे। प्रतिरोधक दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्बन प्रतिरोध, यानी कि कार्बन से मिलकर बना हुआ प्रतिरोध, और दूसरा होता है क्या, वायर बाउंड प्रतिरोध, यानी कि यूरेका तार से जो लपेट के प्रतिरोध तैयार किए जाते हैं, वहां वायर बाउंड प्रतिरोध के वो होते हैं। जो कम वाट के और ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होता है, वो ज्यादातर कार्बन प्रतिरोध कहलाते हैं, और जो अधिक वाट के होते हैं, 5 वाट या 5 वाट से ऊपर के प्रतिरोध लगभग क्या होते हैं आपके, ये वायर बाउंड प्रतिरोध होते हैं, ठीक है ना। तो हम कल अलग अलग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और इसके बारे में अच्छी सी जानकारी जुटाएंगे। तब तक आप हमारा दिया हुआ होमवर्क और पिछली की क्लास का जितना है वो रिवीजन करिएगा, और साथ में कार्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। और आपके लिए होमवर्क है, बताइए कार्बन धातु है या धातु। दूसरा चीज बताइए, कार्बन चालक है या कि कुचालक है। फिर ये बताइएगा कि वह अर्धचालक है, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।